Hello friends, welcome to my channel BioBeats. Let's explore and grow together. तो आज हम देखने वाले हैं इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस, जिन्हें बायोटिक रिलेशनशिप्स भी कहते हैं। तो इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है अलग अलग वेज में। तो आज हम इन्हीं डिफरेंट टाइप्स के इंटरैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहले टाइप का इंटरैक्शन है म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, जो दोनों इंटरैक्टिंग पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल पार्टनर ए और पार्टनर बी, इन दोनों का भी इस इंटरैक्शन से फ़ायदा होता है। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से जानने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है हनी बी और फ्लावर का। जब भी हनी बी नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फ्लावर पे बैठती है तो वो नेक्टर तो लेती है, लेकिन साथ में फ्लावर के कुछ पोलन ग्रेन उसके बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब भी ये हनी बी दूसरे फ्लावर को विजिट करेगी तो ये उस फ्लावर के पॉलिनेशन में हेल्प करेगी। तो इस इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, हनी बी को नेक्टर मिल रहा है और फ्लावर का पॉलिनेशन हो रहा है, तो दोनों का भी फायदा है। दूसरा एग्जाम्पल है फ्लोवर बर्ड और क्रोकोडाइल का। जब भी क्रोकोडाइल खाना खाता है तो कुछ खाना उसके दांतों में अटक जाता है, जिससे उसको टूथ डिके हो सकता है। तो क्रोकोडाइल क्या करता है, वो अपना मुंह खुला रख के बैठ जाता है। अब फ्लोवर बर्ड आएगा और उसके दांतों में अटका हुआ खाना खुद खा जाएगा। तो इससे क्या होता है, फ्लोवर बर्ड को तो उसका खाना मिल गया और क्रोकोडाइल का टूथ क्लीनिंग भी हो गया। तो इस तरह से दोनों का भी फायदा हो रहा है इस इंटरेक्शन में, इसलिए ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की इंटरेक्शन की ओर, जो कि है कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, जो इंटरेक्टिंग पार्टनर्स है उनमें से एक पार्टनर का तो बेनिफिट होता है, पर जो दूसरा इंटरेक्टिंग पार्टनर है उसका ना ही कोई बेनिफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है, ना ही कोई नुकसान होता है। तो इसका एग्जाम्पल है एपिफाइट्स। तो एपिफाइट्स क्या होते हैं, एपिफाइट्स वो प्लांट है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और ये दूसरे प्लांट से बस सपोर्ट लेते हैं, ना कि कोई न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इससे दूसरे प्लांट को ना ही कोई नुकसान हो रहा है और ना ही कोई फायदा है, बट एपिफाइट का इसमें फायदा हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेन फॉरेस्ट प्लांट और फ्रॉग का। अब फ्रॉग क्या करता है, तेज धूप या बारिश से बचने के लिए प्लांट के लीफ के बीच में जाके छिप जाता है। अब फ्रॉग की इस एक्टिविटी से तो उसका फायदा होता है, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, बट इससे उस प्लांट को ना ही कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है। थर्ड टाइप का इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर जो कि पैरासाइट है वो दूसरे पार्टनर मतलब होस्ट के ऊपर या फिर उसके अंदर रहता है और उससे सारा न्यूट्रिशन ले लेता है जो वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। तो इसमें एक पार्टनर का फायदा है, मतलब पैरासाइट का फायदा है, और दूसरा पार्टनर जो कि होस्ट है उसका नुकसान है। पैरासिटिज्म का फर्स्ट एग्जाम्पल है मस्कीटो और ह्यूमन बींग। जैसे कि हम जानते हैं मस्कीटो ह्यूमन से अपना खाना लेता है, मतलब ब्लड लेता है, और इसके बदले में ह्यूमन बींग को ईचिंग सेंसेशन होता है और साथ ही अलग अलग बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसमें फ़ायदा तो मस्कीटो का है, लेकिन लॉस ह्यूमन का हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल पैरासिटिज्म का हम देखेंगे प्लांट्स में। तो कुछ प्लांट्स भी पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि कसकटा। कसकटा क्या करता है, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है और उनसे सारा न्यूट्रिशन ले लेता है जो वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। ये एपिफाइट के केस से पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि एपिफाइट बस सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे जो कसकटा पैरासिटिक प्लांट है ये उस प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो यहाँ पे कसकटा का फायदा है और जो दूसरे प्लांट से उनका नुकसान है। नेक्स्ट टाइप का इंटरेक्शन है प्रिडेशन। तो प्रिडेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है फूड के लिए। तो इसमें एक इंडिविजुअल का तो फायदा है, मतलब प्रिडेटर का फायदा है, और जो प्रे है उसका नुकसान है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पैरासिटिज्म और प्रिडेशन में हम डिस्टिंग्विश कैसे करें, क्योंकि दोनों में भी प्लस माइनस है, मतलब एक का फायदा हो रहा है और एक का नुकसान हो रहा है। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट अपने लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस के लिए होस्ट को एक्सप्लॉइट करता है और वहाँ पे होस्ट कभी कभी मर भी सकता है या फिर ना भी मरे। वो डिपेंड करता है कि पैरासाइट उसको कितने एक्सटेंट में एक्सप्लॉइट कर रहा है। बट प्रिडेशन में क्या होता है, प्रिडेशन में हमेशा
प्रे मारा जाएगा क्योंकि उसको खाने की तरह यूज किया जा रहा है। तो प्रिडेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल है लायन और जेब्रा का। लायन क्या करता है, जेब्रा को पकड़ता है और फिर उसको खा जाता है फूड के लिए। तो यहाँ पे प्रिडेटर है लायन और जेब्रा प्रे है। दूसरा एग्जाम्पल है रैबिट और फॉक्स का। यहाँ पे फॉक्स प्रिडेटर है जबकि रैबिट प्रे है। पांचवे टाइप का इंटरेक्शन है अमेंसालिज्म। यहाँ पे एक पार्टनर तो न्यूट्रल रहता है, मतलब अनअफेक्टेड, ना ही उसका कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है, पर जो दूसरा पार्टनर है उसका नुकसान होता है। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से जानने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है एलिफेंट और एंट का एग्जाम्पल। जब भी एलिफेंट वॉक करते हैं, मतलब चलते हैं, तब वो अनजाने में एंट्स के ऊपर पैर दे देते। तो अब एलिफेंट के इस एक्टिविटी से एलिफेंट का तो ना ही कोई फायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है, बट बदले में एंट का नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाइल्ड पिग और सॉइल ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स का। जब भी वाइल्ड पिग अपना खाना ढूंढता है तो वो इस प्रोसेस में सॉइल की अपर लेयर को डिस्टर्ब कर देता है। अब इससे पिग को तो ना ही कोई फायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है, बट जो भी सॉइल ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े हैं या फिर कोई वर्म्स है, वो सॉइल की ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, जिससे कि उनका प्रे बनने का खतरा बढ़ जाता है। तो अब तक हमने डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस देखे और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। अब समय है ये टेस्ट करने का कि हमने इस वीडियो से कितना नॉलेज गेन किया है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एग्जाम्पल किस टाइप के इंटरेक्शन का है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इग्रेट बर्ड और कैटल का। जब भी कैटल ग्रेस करते हैं यानी घास खाते हैं तो अनजाने में वो ग्रास से कुछ कीड़े बाहर निकाल देते हैं जो कि इग्रेट बर्ड खा जाते हैं। तो अब यहाँ पे कैटल का तो ना ही कोई फायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है, बट यहाँ पे इग्रेट बर्ड का फायदा हो रहा है क्योंकि उसको खाना मिल रहा है। तो ये किस टाइप का इंटरेक्शन है? यस, ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है एस्केरिस का और ह्यूमन बींग का। एस्केरिस वर्म्स है जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं और ह्यूमन से सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं जो वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? ये पैरासिटिज्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मंकी का। मंकी क्या करता है, जो वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं उनको खाता है और बचे हुए सीड्स फॉरेस्ट में कहीं पे भी फेंक देता है, जिससे क्या होता है कि सीड डिस्पर्सल होता है। तो यहाँ पे फायदा दोनों का हो रहा है, मंकी को फूड मिल रहा है और साथ ही में वो सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प कर रहा है। तो ये किस टाइप का इंटरेक्शन है? यस, ये म्यूचुअलिज्म है। फोर्थ एग्जाम्पल है स्नेक और रैट का। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि स्नेक रैट को खा रहा है। तो किस टाइप के इंटरेक्शन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए खा जाता है? यस, ये प्रिडेशन का एग्जाम्पल है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में किसी भी कंसेप्ट में कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।